वस्त्रों के बिना चाहे कितने ही सुंदर आभूषण पहन ले, उसकी कोई शोभा नहीं होती। बिना वस्त्रों के चाहे कितने ही गहने पहन ले, उसकी कोई शोभा नहीं होती, सदुपयोग नहीं है, भेद ज्ञान नहीं है, चाहे कितनी ही धर्म की क्रिया करे, विषय भोगों में लगाता रहे, 5 इंद्रियों और मन के विषयों में धन दौलत को खर्च करता रहे, लेकिन आत्म साधना नहीं की, आत्मा का आनंद नहीं लिया। मैं आत्मा हूं ये जीवन भर तक जाना ही नहीं, उसकी संपत्ति का औचित्य ही क्या है, उस धन दौलत को पाने का औचित्य ही क्या है। कभी सोचती हूं, करोड़ों रुपयों में लोग फिल्म बनाते हैं, करोड़ों रुपये लगते हैं, लेकिन वह आपको शैतान बना सकती है, शैतान बना सकती है, संसार में परिभ्रमण करा सकती है, क्योंकि वो संस्कार आपके भीतर में बहुत जल्दी आते हैं और गाढ़ हो जाते हैं। धर्म के संस्कार जल्दी नहीं आते और गाढ़ भी नहीं होते, प्रगाढ़ता नहीं आती, किंतु इंद्रिय के विषयों को देख देख करके बहुत जल्दी संस्कारित होता है, या यूं कह दे कि जीव कुसंस्कारित होता है। कुसंस्कार बहुत जल्दी आते हैं और उसका मन भी वहां पर रमता है। करोड़ों रुपए लगा करके भी जो फिल्म बनाई जाती है वो आपको शैतान बना सकती है। आज कई लोग सीख गए हैं कैसे मर्डर करना, कैसे किसी के साथ में व्यभिचार करना, कैसे चोरी करना, आदि आदि बहुत सारी चीजें लोग फिल्म के माध्यम से सीख जाते हैं। तो ये बात तय है कि करोड़ों रुपए खर्च करके जो फिल्म बनाई जाती है वो फिल्म आपको शैतान बना सकती है, लेकिन लाखों रुपए लगा करके जो मंदिर बनाया जाता है वो आपको भगवान बना सकता है। भगवान होने के लिए भगवान को देखना होता है। जैसे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, वकील बनना है तो वकील की सारी तहकीकात करनी पड़ती है कि वो कैसा है, कैसे बना, क्या क्या किया उसने, जो आज नामी वकील बन गया है। ठीक उसी प्रकार से अगर भगवान होना है, मतलब सारी समस्याओं का समाधान, मतलब सारे जीवन के अनंत सुखों को प्राप्त कर लेना, जीवन में के कोई प्रकार की बाधा का शेष नहीं रहना, उसी का नाम है भगवत्ता। अगर वो भगवत्ता चाहिए तो भगवान के पास में जाना होगा, भगवान के प्रति आपको रुचि पैदा करनी होगी अगर भगवान होना है तो। लेकिन आज हम देखते हैं संसार के विषयों के प्रति, संसारी जीवों के प्रति बहुत रुचि है। गूगल में सर्च करते हैं, क्या सर्च करते हैं, भगवान की सर्च होती है क्या? जी नहीं, दुनिया कहाँ है, कैसी है, क्या क्या हो रहा है, ये सारी सर्च आप करते हैं। दिमाग, मन भटकता है, उपयोग भटकता है, सच्चा सुख वहां प्राप्त नहीं होता, क्योंकि पर के अधीन होकर के कभी सच्चा सुख नहीं मिलता। सच्चा सुख पाना है तो आपको अपने अंतर की ओर झांकना होगा। सच्चा सुख यहीं से उत्पन्न होता है, जैसे दुख भी उत्पन्न होता है तो हमारे भीतर से होता है। किसी वस्तु या व्यक्ति से सुख दुख नहीं होते और दुखी हो जाते हैं, जबकि शब्द ने कुछ भी किया नहीं है, लेकिन आपने मान लिया कि ये मेरे लिए अपशब्द कह रहा है और हम दुखी हो जाते हैं। हमारे दुख में कारण कोई भी पर द्रव्य नहीं है, हमारी अपनी ही मान्यता हमारे दुख का कारण है। 24 घंटा हम कभी सुखी होते रहते हैं तो कभी दुखी होते रहते हैं। इसमें कारण है मात्र अपने विचार। कई बार कुछ भी कारण नहीं है, लेकिन पुराने बातों को याद कर करके दुखी हो जाते हैं। और यह बच्चा भी ऐसा ही करता है। कई बार बच्चों को आपने देखा होगा, लेटे लेटे रोते रहते हैं, एकदम रोने लग जाते हैं, तो कभी लेटे लेटे ही हंसने लग जाते हैं। पुराने लोग कहते हैं कि इनको कोई आता है, ऐसा कोई भूत प्रेत आता है क्या? अरे वो उसके संस्कार हैं, जो अपनी ही सोच से कभी हंसने लग जाता है तो अपनी सोच से कभी रोने लग जाता है। बड़े हो जाते हैं तब भी यही क्रिया करते हैं, अपनी सोच से कभी दुखी हो जाते हैं तो कभी सुखी हो जाते हैं। क्यों ना हम अपनी सोच को बदलें और अपने आप को, जो हम चाहते कि हम सदा सुखी रहे, तो अपने विचारों से हम सदा सुखी हो जाए।
बशर्ते ये है कि हम विकल्पों को स्थान ना दें। हम अपने ज्ञान से सघन हैं तो ज्ञान की ओर दृष्टिपात करें। सोचिए, अगर किसी के घर में 2 पैर रखने की जगह नहीं है, क्या वहां पर कोई अपनी कन्या को देगा, वरण करेगा? जिसके घर में 2 पैर रखने की जगह ना हो, इतना सारा कबाड़ा भरा पड़ा है, क्या उसके यहाँ पर कोई अपनी कन्या को देगा? क्यों देगा? बिल्कुल नहीं देगा। घर देखता है, परिवार देखता है, तब कहीं अपनी कन्या को देता है। तो आचार्य कहते हैं कि जिसके घर में 2 पैर रखने की जगह ना हो, वहां कोई अपनी कन्या का ब्याह नहीं करता, तो फिर तुम्हें भगवती मुक्ति कन्या कैसे ब्याहेगी? तुम्हारे चैतन्य घर में तो एक भी पैर रखने की नहीं, भगवान का चिंतन करने रूप, भगवान के गुणों की महिमा आने रूप एक क्षण के लिए भी स्थान नहीं है, एक पल के लिए भी स्थान नहीं है। इतना विकल्प रूपी कबाड़ा ने घेरा डाल रखा है। विकल्पों से भरा हुआ है तुम्हारा चैतन्य घर, विकार रूपी कबाड़े से भरा हुआ है। खाली रहता ही नहीं, कुछ न कुछ सोचा करते हैं। जब ऐसी स्थिति है, जब तुम्हारा चैतन्य घर विकल्प रूपी कबाड़े से ठसाठस भरा हुआ है, तो भगवती मुक्ति कन्या कैसे वर्ण करेगी? जरा सोचिए। बात समझ में आ रही है ना? तो विकल्पों को भरा किसने है? स्वयं ने। खाली कौन करेगा? स्वयं ही। दीपावली का समय आता है, सबके घरों में सफाई शुरू हो जाती है, तो क्यों ना इस बार मुक्ति कन्या का वर्ण करने के लक्ष्य से हम अपने चैतन्य घर को साफ करें, स्वच्छता का एक अभियान छेड़ दें। मोदी जी ने तो बाहर में स्वच्छता का अभियान छेड़ा है, लेकिन हम इस बार अपने भीतर में स्वच्छता का अभियान छेड़ दें। रुचि को आप अंतर जगत की ओर ले जाइए, आपको बाहर के विकल्प नहीं आएंगे। विकल्प तो करने की आदत पड़ गई, कोई बात नहीं, आचार्य भगवान कहते कर लो। विकल्प की आदत पड़ गई तो करो, लेकिन कौन से विकल्प करो? जो आपको निर्विकल्प दशा की ओर ले जाए, जो निर्विकल्प दशा की ओर ले जाए, निर्विकार बना दे, ऐसे विकल्प करना है। आदत पड़ गई है तो करो। क्या करें? कदम तो बार बार संसार की ओर मुड़ रहे हैं। संसारी जीवों से ही हमारा ताल्लुक बनता है, भगवत्ता से कोई अभी परिचय नहीं हुआ है। तो आचार्य देव कहते परिचय ही करना है तो भगवान से परिचय करिए ना। उनका परिचय करने से तुम्हें वो मिलेगा जो आज तक सारी दुनिया ने मिलकर के तुम्हें नहीं दिया। ऐसी सुपर एनर्जी मिलेगी तुम्हें वहां से जो तुम्हें दुनिया में आज तक कहीं नहीं मिली। एक बार भगवान के पास में जाकर के तालमेल तो बिठाओ। दुनिया के लोगों से मन से बात करते हो और कहते हो हम बहुत दिल से मिलने आए हैं, तो एक बार प्रभु से दिल से मिलो ना, मन से मिलो ना, मन से करो मुलाकात और कोई बीच में ना रहे। मैं और मेरा प्रभु, इसके सिवा कोई नहीं। प्रभु मेरी दुनिया में, मैं और मेरे भगवान, आपके सिवा कोई नहीं। एकदम खालिश कर दिया है मैंने अपना चैतन्य घर। और फिर देखो वो अंतर मुहूर्त के क्षण में आपको वो आनंद आएगा जो अनंत काल में कभी आनंद नहीं आया। सुख तुम्हारे भीतर में है। अब संसार की कड़ियां, श्रृंखला कब तक और बांधते चले जाओगे? इस संसार की कड़ी तोड़ने का समय आ गया है। ये भक्ति करने का मतलब ये नहीं है कि सुंदर सा मुकुट लगा दिया, सुंदर से वस्त्र पहन लिए और होठों से कुछ गा करके लोगों को सुना भी दिया, और जब ताल पर ताल बजी तो हमने थोड़ा सा शरीर से नृत्य भी कर लिया। सो व्हाट, क्या होना है उससे? ये तो तूने अनंतों बार किया। इसका नाम भक्ति नहीं है चेतनात्मन। भक्ति उसका नाम है जहां पर भक्त भगवान से जुड़ जाए, भक्त को भगवान की महिमा आए, भगवान के अनंत गुणों की महिमा आवे, कोई मांग शेष न रहे।
कोई मांगने की तमन्ना शेष ना रहे। और फिर धीरे धीरे इस अद्वैत भक्ति से अद्वैत भक्ति की ओर आए कि प्रभु जैसी आपकी परम पवित्र वितरागी दशा है, ऐसे ही मेरी भी आत्मा परम पवित्र है, मैं उसे अनुभव करना चाहता हूँ। और धीरे धीरे भगवान से जिन से निज की ओर आ जाए, समझ लेना कि उसकी भक्ति आज सार्थक हो गई है। ये भक्ति के क्षण बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अभी छत्रपति नगर में लगभग 4000 लोग रोज मिल करके भगवान की भक्ति करते थे। आदिशर प्रभु की एक अद्भुत आनंद था। वो आनंद के क्षण को वापस पाना चाहें तो पा नहीं सकते, क्योंकि क्षण गुजर गए हैं। लेकिन हाँ, हम किसी न किसी रूप में पुनः उनकी स्मृति करके और वैसा पुरुषार्थ करके पुनः अपने परिणामों को पवित्र करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो चलते हैं हम ज्ञान धारा के माध्यम से। आखिर विद्याधर जी आज हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं, देखते हैं। आज विद्याधर जी का जन्म दिवस है, साथ ही उनके छोटे भाई शांतिनाथ का भी जन्म दिवस है। और बहुत दिन पूर्व ही सोच लिया था माँ ने कि अष्ट प्रातिहार्य रखना है मंदिर में। अनंतनाथ भी चल दिए साथ में, पूजा का थाल लिए हाथ में। चले माता पिता आगे आगे, साथ ही तीनों भाई भी। क्या बात है। बर्थडे मनाते हैं ना आप लोग, कैसे मनाते हैं? केक काट के, मोमबत्ती बुझा बुझा करके, पार्टी दे करके? जी नहीं, ये हमारी जैन संस्कृति है ही नहीं। हमारी जैन संस्कृति तो ये है उस दिन जीवों को अभयदान दें और आप अपनी शक्ति के अनुसार जिन मंदिर में कुछ भेंट करें, एक दिया जलाए, भगवान के गुणों की महिमा गाए, आरती उतारे। प्रभु आप मेरे जीवन में भी रोशनी भर देना। अंधकार से भरा मेरा जीवन, विवेक विशेष ज्ञान से रीता मेरा जीवन, मेरे जीवन में भी आप ज्ञान की रोशनी भर देना। प्रभु दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो मेरे भीतर में रोशनी भर सके सिवा आपके, इसीलिए आपके चरणों में आया हूँ। अगर बालक का जन्म दिवस है तो नन्ही सी कलशी दे देना। बेटा आज ये कलश तुम्हें मंदिर जी में भेंट करना है, साथ ही भगवान के मस्तक पर तुम्हें अभिषेक करना है। अहो सौभाग्य का क्षण है। बालक कितना खुश होता है। और वो एक दिन, साल के एक दिन का संस्कार पूरा साल उसके पीछा करता है और उसके मन में आता है फिर से मेरा वर्ष गांठ आने वाली है और मैं भगवान के पास जाऊंगा, अभिषेक करूंगा। अहो भाग्य है मेरा। साल भर उसे अभिषेक करने की भावना बनी रहती है। लेकिन आप हैं कि बहुत टॉफी खिलाते हैं, वो चीजें बांटते हैं जिसको छूने का भी अधिकार एक जैनी को नहीं होता। वो मांसाहारी है। बीफ जिलेटिन लिखा है छोटे छोटे अक्षरों में, गौमांस से बनी, सूअर के मांस से बनी, उसकी चर्बी से बनी। आप वह टॉफी बांटते हैं और मंदिर में आकर के अहिंसा परमो धर्म का नारा लगाते हैं। ये आपके लिए बहुत ही दुखद और शर्मनाक घटना है। जन्म दिवस मनाना है, आप बिल्कुल भावों के साथ में मनाइए और जो हमारी जिन संस्कृति कहती है वैसे मनाइए, तो देखिएगा लगेगा आपको कि मैंने जैन कुल में जन्म लिया है। वाह सौभाग्यशाली हूं मैं। और आप वास्तव में बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपने कई कुल छोड़ करके जैन कुल में जन्म लिया है। जानते हो तुम्हारा सौभाग्य क्यों है, क्यों बड़भागी हो तुम? क्योंकि सागर की कहानी तो लहरों ने लिखी, आसमान की कहानी सितारों ने लिखी, पर बड़े ही सौभाग्यशाली हैं हम क्योंकि हमारी कहानी तीर्थंकरों ने लिखी। तीर्थंकर भगवंतों ने हमारे जैनियों की कहानी लिखी है। धन्य है वो मां श्रीमंती, पिता मल्लप्पा, जिन्होंने अपने बच्चों के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अष्ट प्रातिहार्य मंदिर में रखना तय किया है। और क्यों रखा जाता है ये भी सुन लीजिएगा। कर प्रभु का दर्शन, अष्ट द्रव्य से प्रभु का अर्चन, अपने हाथों से लगाया माने तीनों के उत्तमांग पर गंधोदक,
एक एक प्रातिहार्य रजत के दे पीलू के हाथ में अनंतनाथ शांतिनाथ भी लगा रहे, हाथ भाव से मां करने लगी प्रार्थना, हे प्रभु जीवन रहे खुशहाल इनका, अभ्यागत यानी अतिथियों को दे शरण, शोक रहित हो जीवन सबका, इसी भावना से है अर्पण अशोक वृक्ष। संसार में जितने भी अनंत जीव हैं सब शोक से रहित हो, किसी को शोक न हो, ऐसी भावना करते ही हमारे भीतर में कितनी पॉजिटिविटी आती है, कितनी सकारात्मक ऊर्जा हमारे भीतर में उतरने लग जाती है कि अनंत जीव सारे के सारे शोक रहित हो, किसी को पल भर के लिए भी पीड़ा न हो, हृदय की कोमलता भावों में सरलता बनी रहे सदा, इसी भावना से है पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य। आप भी थोड़ी विशुद्धि बढ़ा के आइएगा ताकि डांट ना पड़े उसे, थोड़ी विशुद्धि बढ़ा के आइएगा। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।